एक ही धर्म। उसके लिए कोई दो धर्म नहीं बनाए गए, दो पूजा की व्यवस्था नहीं बनाई गई, केवल एक स्त्री का धर्म है, केवल पति के चरणों से सच्चा प्रेम। एक ही धर्म, एक व्रत, एक नियम। काया माने शरीर से, वचन माने मुंह से और मन से, बेमन नहीं, पति पद प्रेमा। इसके अलावा जबरदस्ती तुम कितने भी व्रत रहो, कितने भी उपवास रहो, और अगर पति देवता को अगर पसंद नहीं आ रहा है तो इस धरती पर तुमको कोई सुखी कर नहीं पाएगा। क्योंकि जब हम शास्त्र नीति, वेद नीति से अलग होकर के चलेंगे तो ये प्रकृति हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। ध्यान रखना, हम न माने किसी की कोई बात, शास्त्र पुराण की हम बात न माने, मनमाने कर्म करें तो जब फल आएगा वो भी मनमाना आएगा, और उस फल के भोक्ता केवल आप बनेंगे, क्योंकि आपने मनमानी की है। कोई दूसरा बीच में न उसमें घटा पाएगा न बढ़ा पाएगा। सीता जी ने कहा हम अपना धर्म निभाएंगे, हम अंतिम श्वास तक अपने पति के साथ वन में रहेंगे, बन जाएंगे। कौशल्या मैया भी चाहती तो राम जी के साथ चल देती, काहे हमारा बेटा जा रहा। कौशल्या मैया भी पुत्र प्रेम था कि नहीं था, तो चाहती तो चल देती वो भी कि हमारा बेटा जा रहा है, अपना कम से कम बनाएंगे खिलाएंगे। लेकिन नहीं, पति धर्म निभा रही है, घर में रह गई, रुक गई, क्योंकि दशरथ जी घर में है। पुत्र धर्म नहीं है, पति धर्म है स्त्री के लिए। तो राम जी के लिए सीता जी वन में गई हैं, और दशरथ जी के लिए तीनों माताएं घर में रह करके पति धर्म को निर्वाहन कर रही हैं। अयोध्या कांड में कोई लड़ाई नहीं। भरत जी से कहा गया, भरत तुम ही राज सिंहासन पर बैठ जाओ, भैया है नहीं, लक्ष्मण है नहीं, तुम ही बैठो, गद्दी संभालो। भरत जी कहते हैं कि सुनो, सांसें हमारी चल रही, अगर किसी ने गद्दी की बात की तो हम सरयू जी बगल में बह रही है, नगर के बाहर हम प्राण दे देंगे। लेकिन भैया जहां हमारे बैठे हैं उस जगह पर हमें न बैठाओ, दुनिया का मुझसे कोई भी कर्म करा लो, लेकिन जहां मेरा भाई बैठेगा, जिसके लिए संकल्पित है वो सिंहासन, मैं नहीं बैठ सकता। और जब वन में पहुंचे हैं और राम जी ने अपनी खड़ाऊं दी तो राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी। 14 वर्ष तक राज्य का सिंहासन किसने संचालित किया? खड़ाऊं बैठी रही। एक बार शत्रुघ्न जी से कहा गया कि छोटे तुम ही हो, तुम ही बैठ लो राज सिंहासन पर। अच्छा हम बैठ जाएं? भैया बैठे नहीं, मझले भैया बैठे नहीं, हम कहां से बैठ जाएं? हम तो सबसे छोटे हैं, क्या चाहते हो? कतई हमसे कोई सिंहासन की चर्चा न करे, सुनना नहीं चाहते हैं। ये है राम राज्य, ये है रामचरितमानस, ये है राम कथा, ये है राम का स्वभाव, राम का जीवन। आज घर घर में रामचरितमानस हो रही है, अखंड पाठ होते हैं, राम कथाएं होती हैं, लेकिन राम कथा का जो असली फल है, जिस कारण से ये राम कथा लिखी गई, इस मनुष्य को जीने की व्यवस्था बनाई गई, उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति है आज। अब तो यह स्थिति कि बड़े भैया अगर कमजोर पड़ जाएं, शरीर से भी अगर दुबले पतले, तो छोटे भैया मिल करके का प्राण ले ले, हाँ मार डालें। ये स्थिति चल रही है, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव है। रामचरितमानस केवल वाणी का विषय रह गई, हृदय का विषय नहीं बन पाई। और जब तक वाणी का विषय रहेंगे भगवान या भगवान का नाम, तब तक यही होता रहेगा। और जिस दिन हृदय में उतर जाएंगे राम, और हृदय में हमारे बैठ जाएगी राम कथा, उस दिन से हमारे कर्म भी वैसे ही होने लगेंगे। बोले सीताराम जी सरकार की। अयोध्या कांड में कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये भगवान को प्राप्त करने की सीढ़ी है, ये ना समझ लेना कि जीने की सीढ़ी बता रहे।
जिनको पूर्ण रूप से संकल्प जिन्होंने बना लिया कि हमें इसी मनुष्य शरीर से, क्योंकि कबहू की करी करुणा नर देही, कभी कभी भगवान कृपा करके ये मनुष्य शरीर देते हैं। और कैसे देते हैं? देते बिना हेतु के दे देते हैं। देते ईस बिनु हेतु स्नेही, बिना कारण के दे देते हैं। और फिर इस साधन धाम मोक्ष कर द्वारा को प्राप्त करके, और जो भगवान को न प्राप्त करने, भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं बनाता और उस पर चलता नहीं है, तो कहते हैं सो परत्र दुख पावई और सिर धुन धुनि पछताई। जब समय निकल गया, अवसर निकल गया, कहते हैं ना का बरसा जब कृषि सुखाने, चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए का। तो कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा गुनने का विषय है। कथा मात्रैक जीवनम, कथा को अपना जीवन बनाना है, जिनको भगवान को प्राप्त करना है। अब तीसरा पावदान है सीढ़ी अरण्य कांड। अरण्य किसे कहते हैं? जंगल को। जब हम अपने जीवन में बच्चे बन के रहेंगे, अयोध्या कांड की तरह अपना जीवन बनाएंगे, किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में क्या आ जाएगा? अरण्य, एकांतवास आ जाएगा। फिर आप जब सबके साथ अच्छा करोगे, भाई देखो सुनो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, पड़ोसी तुम्हारे साथ गलत कर रहे, और सबकी तुम हजम कर रहे हो, सबकी हजम करे डाल रहे हो, सब हजम कर रहे हो, तो एक न एक दिन तुम सबके साथ जब अच्छा बोली सीताराम जी सरकार की, बोली गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोली गंगा मैया की। चर्चा चल रही थी तीसरा सोपान, तीसरी सीढ़ी कौन सी भगवान को प्राप्त करने के लिए, या तीसरा कांड कौन सा है प्राप्त करने के लिए? अरण्य कांड। अरण्य मतलब जब तुम जीवन में तुम्हारे साथ लोग गलत करें और तुम सबके साथ अच्छा करो, और कर्तव्य जब निभाते चले जाओगे तो तुम्हारे अंदर अकेलापन आ जाएगा, आप अकेले बचोगे। क्यों? क्योंकि इतना दर्द मिलेगा, इतना दर्द मिलेगा। कर्तव्य जब अच्छे अच्छे से निभाओगे सबके साथ, जिसके साथ जैसा है, और सामने वाले तुम्हारे साथ गलत करें, तो अपने आप तुम्हें अरण्य की तरफ बढ़ने लगोगे, एकांत पसंद आने लगेगा, अकेले बैठने लगोगे। क्यों? जब सब तुम्हारे साथ अब तक गलत कर चुके, तुमने स्केल लगाया किसने क्या क्या किया, तो एक तरफ से जब गिनती गिनी 1 2 3 4 और स्केल लगाया, तो आखिरी में ये दिखाई दिया कोई बचे नहीं जिसने हमारे साथ अच्छा किया हो। जब जिसको मौका मिल गया उसने हमारे साथ गलत किया, तो अरण्य आ जाएगा, एकांत में बैठने लगो। चौथा कांड किष्किंधा कांड। किस किसे कहते हैं? बंदरों को। किष्किंधा कांड में क्या होता है? सारे बानरों की कहानियां आती हैं। हमारा जीवन कैसा हो जाए? बंदर की तरह से, जहां मिल गया खा लिया, रात हो गई सो गए, किसी ने कहीं कुछ भी रख दिया हो, हमें अगर भूख लगी है तो हम खा लेंगे। पूरी धरती हमारे किसकी है? पिताजी की, हमारे बप्पा की है। पेड़ तुम लगाओ, फल तुम लगाओ, क्यारी तुम लगाओ, लेकिन बंदर मामा का अगर मन आएगा तो वो तुम्हारी पूरी बगिया साफ कर डालेंगे, और जो मनावे सो कर लो उनका। बस समस्त संपत्ति संसार की जो है वो सब भगवान की है, और यह मान करके अच्छा और बुरे का भाव छोड़ करके, बंदर क्या मतलब ये टेंशन करके तुम्हारे पास आता है कि हमारे दुश्मन की है। हम लोग ये करते हैं कि अपना दुश्मन है तो उसके साथ गलत करो, और अपना है तो उसको बचाओ, लेकिन बंदर ये कभी नहीं करता।
अपना हो चाहे बाहरी हो, वो तो एक जैसा व्यवहार निभाएगा सबके साथ। किष्किंधा कांड, चौथी सीढ़ी। और जब ये चार चीजें हो जाएंगी तब तुम्हारे जीवन में आएगा सुंदर कांड। अब क्या होगा? भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे भक्ति नहीं मिली, सुंदर कांड में हनुमान जी को भक्ति मिली है। भक्ति देवी माने सीता मैया जो अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और हनुमान जी महाराज इधर खड़े हुए हैं। सुंदर कांड जीवन में कब होगा? जब हम अपने शरीर से भक्ति करनी शुरू कर देंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? सुंदर बन जाएगा, हमें सब अच्छा लगने लगेगा संसार में। और सुंदर कांड शुरू होने के बाद समझना, हम भक्ति करना शुरू कर दें और भक्ति मिल भी जाए, इसके बाद हमें लंका जलानी पड़ेगी। इसके बाद कौन सा कांड लगा है? लंका कांड। लंका कांड में क्या होता है? लंका फूंकी जा रही, हमें भी लंका फूंकनी पड़ेगी अपने जीवन की। कौन सी? भक्ति करने के बाद क्या बतावें, हमारा नशा नहीं छूट रहा है। भक्ति शुरू करने के बाद, दृढ़ संकल्प परमात्मा प्राप्ति बनाने के बाद भगवान से बड़ा हो गया हमारा नशा। कोई कहता है कि हमें राम नाम का नशा है, कोई कहता है जब तक हम अपने चुनाई नरगढ़ के ओठे के नीचे रखे तब तक हमें शांति नहीं मिलती। ये क्या है? ये हैं शत्रु, और ये उसी दिन खड़े होंगे तुम्हारे सामने जब भक्ति आ जाएगी। अब लड़ाई है तुम्हारी और नशे की, कौन जीतता है? तो देखो एक बात बतावें, सम्मान सबका कर दो। इस धरती पर जो मिले सम्मान सबका कर दो, लेकिन इतना सम्मान कर दो कि जिस दिन हमारा मन करेगा उसी दिन हम तुमको उठा के जहां चाहेंगे छोड़ देंगे। इतनी शक्ति अपने अंदर आ जाए और ये सामर्थ्य हो मन में। आप कुछ भी करते रहो, बढ़ते रहो, लेकिन धीरे धीरे करके तुमको लंका जलानी ही पड़ेगी। लंका कांड में कौन कौन मरा? रावण, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कौन है? आलस्य। भक्ति करने के लिए आलस्य की जगह नहीं है। भोर में 4 बजे 5 बजे हमारी नींद खुले, हम गंगा स्नान कर लें, ये नहीं 8-8 बजे तक सो रहे हो, बड़े भारी अपने को भक्त बता रहे हो। जब आलस्य साथ में कुंभकर्ण मरा नहीं, तुम्हारा लंका कांड कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगे उत्तर कांड आएगा कहां से? तो हमें जीवन का आलस्य, और रावण कौन है? हमारा अहंकार। यही दो सबसे बड़े शत्रु हैं जीवन के, रावण और कुंभकर्ण। रावण है अहंकार और रावण है मोह। ये नहीं मरता है अंतिम तक, मोह खत्म नहीं होता है, चाहे परिवार का हो या पत्नी बच्चे, सबका बना रहता है। वो अलग भी करें, उल्टा सीधा भी बोले, लेकिन मोह का काम बड़ा कठिन है। वो तो जब राम जी की बड़ी कृपा होती है तब अंत में मरता है। अरे मोह चलो रावण बाद में मारा जाए, पहले कुंभकर्ण मर जाए, आलस्य खत्म हो। लेकिन वो आलस्य भी नहीं खत्म होता, तो हमको क्या करना? भक्ति कर करके, और लंका कांड में हमें रावण और कुंभकर्ण को मारना है। तब क्या आएगा? आखिरी कांड कौन सा है? उत्तर कांड। जीवन में उत्तर आ जाएगा, भगवान आ जाएंगे, और जीवन के किसी भी प्रश्न का ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा आपके जीवन का जिसका उत्तर तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। समस्त उत्तर प्राप्त होने लगेंगे जीवन के। ये उत्तर कांड है। और भक्ति और भगवान रूपी सिंहासन में हमें भक्ति और भगवान रूपी सीताराम जी सरकार की छवि को अपने हृदय में स्थापित करके वाणी के द्वारा भगवान श्री राम जी के गुणगानों का गुणगान करना है। बस यह रुचिर सप्त सोपान, 7 सोपान है, माने सीढ़ी है। रघुपति भगति कीर्तन पंथाना, रघुनाथ जी की भक्ति का ये रास्ता है। 7 कांड रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए।
आइए एक प्रथम श्लोक की और व्याख्या कर दी जाए, फिर कल से कथा का समय निर्धारित किया जाएगा और समय से ही होगी, क्योंकि दूर दूर जाना है। आज प्रथम दिवस है, मंगलाचरण हो गया, 7 कांडों का विश्लेषण आप लोगों ने सुना। अब नित्य निरंतर कथा गंगा किनारे बहेगी। देखो, जीवन का लक्ष्य है, परम लाभ है गंगा जी के किनारे कथा होना, गंगा किनारे भोजन करना, गंगा किनारे आहुति हवन करना। ये कहते हैं ना, ऐसे नहीं मिल गया है कि हमारे परम आदरणीय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बहादुर बाबा जिनको कहते हैं उन्होंने करवा दिया। वो तो गंगा नाथ की कृपा, गंगा मैया की कृपा, गुरुओं की कृपा। कहते हैं ना, एक शुभ कर्म होने के लिए तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम। विद्या का अगर बल ना हो तो यही लगेगा क्या ऐसा पैसा बर्बाद हो रहा है, सब ढोंग फैलाए बैठे हैं, लूटपाट का एक आधार केंद्र खुला है, मिल रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। अगर विद्या का बल नहीं है तो यही लगेगा भैया पंडितों के पास और क्या काम, बढ़िया लगा लिए टीका और बैठ गए मंच पर, कहने लगे कथा। इसी बहाने बाबू जी पैदा कर लेंगे, पंडितों जी पैदा कर लेंगे। ये कौन सोचेगा? अविद्या जिसके हृदय में वास कर रही, जो नारायण से दूर है और जिसको विद्या प्राप्त हो गई है। अब देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए देखो कांटा ही कांटा निकालता है। इस संसार में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई और सो सब जान्यो माया भाई। अब गो गोचर, गो माने इंद्रिय, गोचर माने दिखना। अगर हम अपनी आंखें बंद करके भी भगवान का ध्यान कर रहे और भगवान दिखाई दे रहे तो ये भी सब माया है। माला लेके अगर जप कर रहे ये भी सब माया है। अब जब सब कुछ माया है तो हम भगवान को कैसे प्राप्त करें? तो 2 प्रकार की माया होती है, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। हमें विद्या माया ये बताती है क्या करणीय है और अविद्या माया बताती है क्या अकरणीय, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो पुरुष जीवन में सत और असत का विवेचन करते हुए आगे बढ़ता है तो वैसे भी सब माया, लेकिन सत और असत का विवेचन करते हुए जो आगे बढ़ता है, जैसे जंगल में आप जा रहे हो और अचानक तुम्हारे पैर में कांटा घुस गया, अब वहां पर न सुई लेके गए हो आप, न चिमटी लेकर के गए हो और कांटा बड़ा दर्द दे रहा, पीड़ा दे रहा, तो अब आपको जंगल में उससे बड़ा कांटा ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लो एक बढ़िया कांटा और बस उस कांटे से उस कांटे को निकाल दीजिए। बस यही इस संसार का नियम है। जो इसे धंधा पानी बिजनेस बना करके करेंगे तो उनको ये राम कथा भागवत कथा धंधा पानी बिजनेस दे के जाएगी, और जो भगवान को प्राप्त करने के लिए करेंगे उनको भगवान दे के जाएगी। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भाव का खेल है, जैसा रखोगे भाव बस वही तुम्हें भगवान प्रदान कर देंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों, वर्ण समूहों, रसों और छंदों की मंगल करने वाली श्री सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। सरस्वती की कृपा के बगैर वाणी से स्फुटित नहीं होता है परमात्मा, और गणेश जी की अगर कृपा ना हो तो विघ्न बाधाएं दूर नहीं होती। कोई भी शुभ कार्य करो, मंगलिक कार्य करो, सबसे पहले कहते हैं चाहे शादी हो चाहे विवाह हो, किसका पूजन करो? गौरी गणेश का। और आपने भी आज यज्ञ शुरू होने के पहले आज किसी भी देवता का भी आवाहन नहीं हुआ है, कोई भी अभी वेदी रचना नहीं हुई है। क्यों? आज केवल मंडप प्रवेश था।
कल आज रात्रि में वेदियां बनेंगी, कल बनेंगी और तब, लेकिन गणेश जी और गौरी जी बैठ गए हैं आपके, क्योंकि गणेश जी आ गए, वो विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे और गौरी मैया आकर के धन की व्यवस्था जुटाने लगेंगी। और गंगा मैया और शिव जी का तो वास है ही। तो सर्वप्रथम कहते हैं कि जो वर्णों, अक्षरों, रसों को प्रदान करने वाली है मां सरस्वती, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो भक्ति प्रदान करती, आनंद प्रदान करती, गणेश जी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तो आइए हम लोग भी मां सरस्वती और गणेश जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। प्रेम से बोले वीणा वादनी सरस्वती मैया की जयकार। थोड़ा जोरदार बोला करो आप लोग। बोलिए गणेश भगवान की, गंगा मैया की जय हो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। द्वितीय श्लोक में किसकी वंदना कर रहे हैं महाराज जी? मैया पार्वती जी की, भवानी, और दूसरी शंकर जी की। तो हम लोग भी भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती जी को, युगल जोड़ी को बारंबार प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना, पश्य माने देखना, नहीं देख सकते हैं किसको? सिद्धाः अंतस्थमीश्वरम, जो हमारे अंतःकरण में ईश्वर बैठा है, भगवान बैठा है हमारे हृदय में। अगर भोले बाबा और मैया पार्वती जी की कृपा नहीं, आशीर्वाद नहीं, तो आप अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। हम नहीं कह रहे, इस लोक कह रहा। भवानी शंकरो वंदे, इनका एक रूप बताया गया। कौन सा रूप? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान भोलेनाथ क्या है? विश्वास। लोग कहते हैं हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास कौन कर सकता है? जिस पर भोलेनाथ की कृपा है। सुनो भैया, अब तो एक के सिक्का चलते नहीं है। अब बताओ, तुम गणेश पूजा में एक एक के सिक्का चढ़ा रहे हो। तो बोले पंडित जी जो कुछ है तुम रखो, हमारी यही श्रद्धा है भैया, हम एक एक सिक्का रखेंगे। तो उससे बहस न करो, लड़ाई न करो, जान जाओ कि इसके जीवन में भक्ति नहीं है। वो खुलेआम कह रहा मेरी यही श्रद्धा है, अर्थात मेरे ऊपर पार्वती मैया की कृपा नहीं है। और जब पार्वती मैया कृपा नहीं तो भोले बाबा कहां से पहुंच जाएंगे? क्योंकि प्रत्येक जितना देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे हम लोग हो, सब किसके बस में है? अपनी धर्म पत्नी के। चाहे भोले बाबा हो, कोई भी हो। तो जब मैया बस में, मैया नहीं कृपालु है, तो भोलेनाथ की कृपा कहां से हो जाएगी? तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और जब तक श्रद्धा और विश्वास रूपी शंकर जी की कृपा नहीं होती, तब तक याभ्याम बिना न पश्यन्ति, तब तक देख नहीं सकते किसको? सिद्ध जन अंतस्थमीश्वरम, हमारे अंतःकरण में स्थित ईश्वर को हम देख नहीं सकते। अब किसकी वंदना हो रही? गुरु की। क्योंकि गुरु से बढ़कर के जीवन में कुछ नहीं होता। कह देना बड़ा सरल होता है। बोले क्या? बोले गुरु जी। लेकिन गुरु माने गुरु, गुरूर है, और गुरु का गुरूर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अरे वो तो गुरुता में ही है। वंदे बोधमयम नित्यम, मैं ज्ञान स्वरूप नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। यमासितो ही वक्रोपी, यमासितो ही वक्रोपी, जिनके आश्रित हो जाने के कारण केवल भोले बाबा के सिर पर क्या है? चंद्रमा। केवल भोले बाबा का संरक्षण मिल गया ना चंद्रमा को, उसकी भी पूजा शुरू हो गई। चंद्रमा भी पूजा जाने लगा। जबकि इसको कलंकी कहते हैं, घटाई बढ़ई विरहीन दुखदाई, लेकिन भोले बाबा के शीश पर चंद्रमा विराजमान है।
तो वो भी चंद्रमा टेढ़ा होने के बावजूद भी चंद्रा सर्वत्र बंधते, इस चंद्रमा की सब जगह पर वंदना की जाती है और सब जगह पर पूजा जाता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। श्री सीताराम जी सरकार के गुण रूपी गणों में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर, कवीश्वर हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर हैं श्री हनुमान जी महाराज। मैं दोनों के चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ, कवीश्वरो कपीश्वरो। इसके बाद भगवती सीता मैया को प्रणाम किया गया। हम लोग भी मिल करके बड़े भाव से मां भगवती सीता को प्रणाम करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। उद्भव माने उत्पन्न करने वाली, स्थित माने पालन करने वाली और संहार कारिणी कौन है? भगवती सीता मैया आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा पराम्बा। क्लेश हारिणी, जीवन के क्लेशों को जो समाप्त करने वाली हैं, हरण कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं, वो भगवती पराम्बा जगदम्बा मैया श्री सीता जी हैं। सर्वश्रेयस्करी सीता, जो समस्त श्रेय प्रदान करने वाली हैं, मंगल करने वाली हैं, शुभ करने वाली हैं, ऐसी मैं सीता जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमसैव भाति सकलम् रज्जो यथा भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तेषावताम् वन्देऽहं तं शेष कारण परं रामाख्यमीशं हरि। जिनके माया के वशीभूत होकर के संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से ही कभी कभी रस्सी में सर्प दिखता है और सर्प में रस्सी भास होता है। जैसे ये संसार हमें भासता है नहीं। जैसे शीशा, मुकुर देखा होगा शीशा, और शीशे में अपना मुंह देखो तो जैसा आपने टीका लगाया है, नाक है, आंख है, कान है, दाढ़ी है, मुंह है, दांत है, सब शीशा में दिखाई देते हैं। लेकिन शीशा में देखो है कुछ नहीं है, खाली है, डब्बा है। बस हाथ ऐसे लगाओ, जैसे शीशा में हमारा चेहरा दिखाई देता लेकिन उसमें चेहरा होता नहीं, ऐसे ही संसार में सुख भासित होता है लेकिन सुख है नहीं। सुख तो केवल भगवान के चरणों में है। भगवान से जिसने संबंध जोड़ लिया है बस वहीं पे सुख मिलेगा। यहाँ भासता है केवल, है नहीं कुछ। और ये क्या है? माया का प्रभाव। माया के कारण हमें ये दो रूप दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चाई में ऐसा कुछ है नहीं। ये एक पर्दा पड़ा है और जब भगवान अपनी कृपा से इस पर्दा को हटा देते हैं तो हमें ये संसार भासने लगता, इसकी सच्चाई दिखने लगती। और जब सच्चाई दिखने लगती तो वो संसार के मतलब का नहीं रह जाता, वो संसार को छोड़ देता है, संसार से मतलब नहीं रख पाता। वो तो फिर बैरागी होकर के अकेले माला लेके जप करता है, न उसका कोई पत्नी न उसका कोई बच्चा।
हमारी वाली बोली गोविंद भगवान की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। खोलोगे? भासता रहता है केवल ये संसार, और अंत में बताते हैं अंतिम श्लोक में, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे क्वचिदन्यतोपि। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसे लिखा किसके लिए? हम लोगों के लिए। बोले ना, मन हो सुनना, मन हो बीच में उठ के चले जाना, जो मन हो सो करना, क्योंकि मानोगे नहीं तुम लोग, मनमानी करोगे जरूर। ये महाराज जी जानते थे, तो उन्होंने सोचा हम क्यों कहें सही बात, कलयुग के लोगों को खराब लग जाएगी, क्योंकि ये ग्रंथ जो लिखा गया सतयुग त्रेता में नहीं लिखा गया है, इसी कलयुग में लिखा गया है, अभी थोड़े दिन पहले। तो बोले तुम